ब्यूटीफुल पीपल। सो अभी कुछ समय पहले ही मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था और आप सबों का इतना सारा प्यार देख करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। इट रियली मीन्स अ लॉट। आई विश कि आप लोगों के लाइफ में भी वो दिन आए जब आपके पास अपना एक जॉब हो और आप अपनी कमाई से अपने लाइफ के एक्सपेंसेस या जो कुछ भी है खर्च कर पाओ। सो आज का ये वीडियो मैंने आप सबों के जो बहुत सारे सवाल थे उनका जवाब देने के लिए बनाया है। सो बेसिकली आई एम सेलेक्टेड एज CSA इन बैंक ऑफ इंडिया। तो मेरी ज्वाइनिंग यही 2026 में की है। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले फॉर द बिगिनर्स मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एग्ज़ाम एक कमेंट है कि दीदी आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया। तो ये बैंकिंग एग्ज़ाम्स है जो कि ईयरली आता है एक बार। तो बैंक में टोटल 6 एग्ज़ाम्स होते हैं। SBI PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क। तो एक साल में टोटल 6 बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं। मेरा सिलेक्शन IBPS क्लर्क में हुआ। सो ये बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि कितना साल लगा प्रिपरेशन में और कितना अटेम्प्ट में हुआ। तो 2023 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मिड ईयर में जुलाई में मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करा जो कि अड्डा 247 का है, करियर पावर। मैंने वो कोचिंग ज्वाइन करा और वो 6 मंथ्स का था। सो बेसिकली 6 to 8 मंथ्स में वो कोर्स ख़त्म हुआ। और वही 2023 में मैंने SBI PO, IBPS PO का फॉर्म भरा था जस्ट टू चेक कि कैसा लेवल रहता है एग्ज़ाम्स का। सारे नहीं भरे थे। फिर जब SBI PO का एग्ज़ाम दी, प्री का एग्ज़ाम दी तब पूरा एकदम रियलिटी चेक मिला, एकदम धक्का लगा। थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी, लेकिन फिर तब तैयारी नहीं थी उतनी अच्छी। मुझको इंटरव्यू वाइवा से बहुत डर लगता है। सो मेरा फोकस क्लर्क पे ही था पहले से। तो मैं सोचती कि पहले क्लर्क पे कर लूँ, फिर देखती हूँ ऑफिसर लेवल का। सो 2024 में मेरा कोचिंग कंप्लीट हुआ और उसके बाद फिर मैं घर से ही पढ़ रही थी। तो सबसे बड़ा मिस्टेक जो मैंने किया वाज कि 2024 में ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाई थी। थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी और अच्छे से पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं रह पाई, जिसके कारण अच्छे से फोकस नहीं रह पाया। और लेकिन फिर भी पढ़ाई की। जब एग्ज़ाम्स आने लगा तो थोड़ा बहुत पढ़ने लगी तब। और फिर उस ईयर में सारे फॉर्म्स फिल करे मैंने। 2024 में सारे एग्ज़ाम्स भरे और PO में तो नहीं हुआ। और क्लर्क में प्री क्लियर हुआ था बट मेंस में नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोच लिया कि अब अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम्स देने के बाद आपको लगने लगता है कि इतना एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, फैमिली के भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, तो लगता है कि करना होगा जल्द ही। तो फिर खुद को फिर से एक रीस्टार्ट करके फिर अच्छा से पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहने की कोशिश की। और फिर लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया कुछ समय के लिए। लाइब्रेरी जाती थी क्योंकि घर पे उतना नहीं हो पाता था पूरे दिन भर, तो फिर लाइब्रेरी ज्वाइन की। और स्टडी मटेरियल्स, बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि क्या सोर्सेस आपने यूज़ किया, स्टडी मटेरियल्स कौन सा यूज़ किया। तो जो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी वहाँ ही जितना भी मेरा बेसिक्स था वो क्लियर हो गया। और वहाँ से ही वो लोग ने बुक्स प्रोवाइड किया था सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो उसी से जितने भी क्वेश्चंस रहते थे, PYQs या फिर जितने भी, मतलब उसमें हर एक चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड, हर एक लेवल के क्वेश्चंस रहते थे। मतलब बुक्स में उनसे ही पढ़ी। उसके बाद फिर मेंस के लिए आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारे फ्री मटेरियल्स मिल जाते हैं। तो मेंस के लिए मैंने GK GS के लिए अभिजीत सर और आशीष सर, उनका डेली वीडियोस आता था GA के लिए।
तो उनका वीडियोस देखना शुरू किया। शुरू में बस वीडियोस देखती थी, पर फिर धीरे धीरे उनके नोट्स बनाने लगी और उनको रिवाइज भी करते जाती थी। और गाइडली का मैंने मॉक टेस्ट ले रखा था जो कि बहुत अच्छा था और मतलब लेवल अच्छा है उसका ना, तो मैंने वही गाइडली का ही मॉक करा था। और गाइडली में आपको बहुत सारे फ्री मटेरियल्स भी मिल जाते हैं, जीके जीएस का भी बहुत सारे फ्री मटेरियल्स था, तो उनका पीडीएफ था, मंथली पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, वो सारे पढ़ती थी। टेलीग्राम में अभिजीत सर का मंथली वीकली सारा पीडीएफ जहाँ से हो सके वहाँ से मैंने पीडीएफ से पढ़ा। और मॉक टेस्ट से जितने भी मॉक टेस्ट देती थी उनके जितने भी क्वेश्चंस रहते थे उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ती थी। आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप जीके जीएस डेली पढ़ना, डेली बेसिस पे पढ़ना। आप आशीष सर अड्डा के हैं, उनका वीडियोस डेली का देख सकते हैं। अभिजीत सर का वीडियोस देख सकते हैं। शीतल मैम है, उनका भी आप वीडियोस देख सकते हैं जीके जीएस के लिए। और क्वांट्स के लिए मैं बोलूँगी कि जो अगर एकदम बिगिनर है और आपको एकदम बिगिनर से प्रो लेवल तक जाना है तो आशीष सर का द मैथ्स हीरो बैच बहुत अच्छा है, तो क्वांट्स के लिए आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। क्वांट्स के लिए आप कौशिक मोहंती सर को भी देख सकते हैं, वो यूट्यूब पे उनका फ्री मटेरियल्स बहुत सारा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अरिथमेटिक हो या डीआई हो या जो भी वो आप देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और बात रही इंग्लिश की तो मुझे शुरू से ही इंग्लिश पढ़ना उतना पसंद नहीं आया, अलग से उसको पढ़ने का वैसा मन कभी खास करा नहीं। तो इंग्लिश के लिए मैंने जो भी स्कूल तक और जो भी कोचिंग में पढ़ा वही था, और अलग से मैंने वोकैबलरी में बहुत काम किया। डेली 10 से 15 वोकैब कर लेती थी और ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, क्योंकि क्लरिकल लेवल में उतना बहुत काफ़ी है। और अगर आप एकदम बिगिनर है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वर्ड पावर मेड इजी वो बुक आप पढ़ सकते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर का आप डेली एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। और वोकैबलरी तो बहुत ज़रूरी है, वो भी पढ़ते रहना है। अलग से मैंने कोर्स नहीं लिया, ज़्यादातर मॉक टेस्ट से ही जितना भी मॉक टेस्ट देती थी उन पर ही फोकस करा, उनकी एनालिसिस की, जिसकी वजह से बहुत सारा नॉलेज तो वो एनालिसिस में ही मिल गया। और बहुत सारे लोगों का एक क्वेरी है कि दीदी मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स कैसे बढ़ाए। तो मार्क्स बढ़ाने का एक ही चीज़ है कि सबसे पहले तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और जितना हो सके उतना मॉक्स देने का कोशिश करना है। डेली अगर फुल लेंथ नहीं हो पा रहा है तो आप डेली एक सेक्शनल मॉक दे दो, क्योंकि जितना मॉक्स देंगे उतना स्पीड बढ़ता है और उसके एनालिसिस से तो बहुत फ़ायदा होता है। सो आप डेली मॉक्स दो, फुल नहीं तो एटलीस्ट सेक्शनल मॉक्स ही आप डेली दिया करो, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि शुरू में जब मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया था तो मेरे भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे। रीजनिंग में 8-10, मुश्किल से 12, और मैथ्स में भी 10-12, इतने ही, बस 8-10 ही आ रहे थे। तो लगता था कि कैसे बढ़ेंगे पता नहीं, पर फिर धीरे धीरे मॉक टेस्ट देती गई तो खुद ब खुद स्पीड बढ़ते जाता है, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ते जाएगा, आपका सॉल्व करने का तरीका बदलेगा और आप खुद में देखोगे कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, क्या कर रहे हो, और फिर उसकी वजह से बहुत हेल्प, तो मॉक टेस्ट और एनालिसिस बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो दिल छोटा ना करें, क्योंकि रेगुलर करने से हो जाता है, स्पीड अपने आप एक टाइम पे स्पीड खुद बढ़ने लग जाएगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो आज के लिए वीडियो को यही एंड करते हैं। होप आप लोगों को बहुत सी बातें क्लियर हो गई होगी। सो बाय बाय।